खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ते ही टीटीपी यानी कालअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाक फौज, ISI और सिक्योरिटी इदारों को बड़ी धमकियां देना शुरू कर दी हैं, जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दबंग ऐलान कर दिया है और आलमी इदारों समेत मुल्की सतह पर पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा जाने लगा है। कमर बाजवा ने हंगामी मीटिंग में पाकिस्तान की तहरीक तालिबान को कुचलने के लिए क्या हुक्म जारी किया और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर मुकीम गैर कानूनी अफगानियों और कालअदम तहरीकों के खिलाफ कैसा एक्शन लिया जाएगा, आज हम आपको इसी की तफसील फ्राहम करेंगे और बताएंगे कि मुफ्ती नूर वली महसूद ने पाक फौज को क्यों धमकियां दी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर गहरा असर डाला है। तनाव और दबाव की पॉलिसी जारी है, जबकि चंद बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान में मौजूद शरपसंद अनासिर को दहशतगर्दी पर उकसा रही हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को शदीद खतरात लाक हो चुके हैं। एक तरफ भारत नाराज बलोचों को माली मुआवनत और असलहा देकर पाकिस्तान के खिलाफ सफबंदी करने की कोशिशों में है, तो दूसरी जानिब अशरफ गनी हुकूमत, अमरीका और दीगर दुश्मन कुव्वतें अपने कारिंदों के जरिए पाकिस्तान में मौजूद कालअदम तहरीक तालिबान को पाक फौज से टक्कर लेने पर उकसा रही हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कालअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद ने गुज़श्ता रोज बयान दिया कि उनकी जंग सिर्फ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और पाक फौज के खिलाफ है, लिहाजा ये तासुर दुरुस्त नहीं कि TTP के जंगजू अफगान तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं या वो अलकायदा के साथ ताउन करते हैं। एक अमरीकी नशरियाती इदारे की जानिब से भिजवाए गए सवाल नामे के नामालूम मकाम से दिए गए जवाबात में नूर वली महसूद ने दावा किया कि अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में कामयाबियां पूरी उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी है और हमारे अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात भाईचारे, हमदर्दी और इस्लामी उसूलों के तहत हैं। एक मुसलमान की कामयाबी दूसरे मुसलमान के लिए भी मददगार साबित होती है, लिहाजा ये वक्त बताएगा कि अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में कामयाबियां तहरीक तालिबान के लिए कितनी सूदमंद होंगी। नाज़रीन गिरामी, सबसे अहम नुक्ता यह है कि नूर वली महसूद ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान और इसकी फौज के साथ है और हमें यकीन है कि बहुत जल्द हम पाकिस्तानी कबायली इजला का कंट्रोल संभाल लेंगे और उन्हें खुद मुख्तार बनाएंगे। इस बयान के बाद पाक फौज, पाकिस्तान के दीगर सिक्योरिटी इदारों और हुकूमती नुमाइंदों की एक हंगामी मीटिंग तलब की गई, जिसकी क़यादत आर्मी चीफ और हुकूमती नुमाइंदों ने की। कमर जावेद बाजवा ने फौरी हुक्म जारी करते हुए कहा कि बलोचिस्तान के बिगड़ते हालात और TTP की बेलगाम दहशतगर्दी को लगाम देने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाए, ताकि TTP जैसे नासूर से पाकिस्तान को पाक किया जा सके। नूर वली महसूद के इस बयान पर अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि हर कोई जानता है कि हमारी पॉलिसी के तहत किसी शख्स या गिरोह को अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही हम पाकिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान को इस काम में सपोर्ट करेंगे। दरअसल नूर वली महसूद 2018 में TTP के सरबराह बने। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बुनियाद 2007 में डाली गई थी, जिसके बाद इसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। TTP ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में भी हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें 145 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें से बेशतर बच्चे थे। पाक फौज की जानिब से पाकिस्तान के इलाके सवात और कबायली इलाकों में ऑपरेशन के बाद हालिया अरसे में TTP की कार्रवाइयों में कमी आई। अलबत्ता अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला से कबल ही पाकिस्तान के कबायली इलाकों में TTP के हमलों में तेजी देखने में आई है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमों पर गहरी नजर रखने वाले तज्जियाकारों का कहना है कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला और अफगान तालिबान की पेशकदमी न सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान TTP बल्कि दुनिया में फैले हुए जिहादी गिरोहों के लिए एक मौका है
जो इनकी तकवीयत और बेदारी का सबब बन रहा है, मगर इसके असल नताइज मुस्तकबिल में सामने आएंगे। आलमी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अफगान तालिबान की पेशकदमी के हवाले से जिहादियों का हालिया बयानिया टीटीपी की फिक्री तकवीयत का सबब भी बन रहा है, जिससे इनकी सफ़ें दोबारा मजबूत हो रही हैं। टीटीपी की जानिब से इस बयानिए का प्रचार किया जा रहा है कि अगर अफगान तालिबान अमेरिका जैसी आलमी ताकत को मज़ाहमत के बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर अपने मुतालबात मनवा सकते हैं, तो टीटीपी भी अपनी दुश्मन यानी रियासत पाकिस्तान को शिकस्त दे सकती है। चंद पाकिस्तानी तजियाकार ये भी कहते हैं कि अफगान तालिबान और टीटीपी जदीद रियासत, जमहूरियत, वोटिंग, हत्ता के खुदकुश हमलों जैसे बुनियादी मसाइल पर अल-कायदा के बुनियादी लिटरेचर को इस्तेमाल करते हैं। अफगान तालिबान पाकिस्तान की हदूद में कार्रवाइयां नहीं करते, इसलिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का ख्याल है कि वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, लेकिन अफगान तालिबान पाकिस्तान के कहने पर अफगानिस्तान में टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई से भी गुरेज करते हैं, और ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चलें कि गुज़श्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि कालअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी अफगान हदूद से पाकिस्तान में हमले कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम ने 28वीं रिपोर्ट सलामती काउंसिल में जमा करवाई है, जिसमें अल-कायदा, दाइश और दीगर शिद्दत पसंद ग्रुपों से खतरात का जायजा भी पेश किया गया है। तजियाकारों ने यूएन रिपोर्ट्स को पाकिस्तान के खदशात की तौसीक करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल इन तंजीमों को भारतीय मदद के ठोस शवाहिद शेयर किए। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने 23 जून को लाहौर धमाके में भारत के मुलव्वस होने के वाज़े शवाहिद भी पेश किए थे। भारत की साजिशों से पाकिस्तान को दरपेश खतरात का इदराक तो मुल्की इदारों और हुकूमत को हर दौर में रहा है, और इसका तोड़ और मुकाबले के लिए मुस्तैदी और कामयाबियां भी कोई नई बात नहीं है। ये एक जहद मुसलसल है जिसे निभाना हमारी कौमी सलामती का हिस्सा और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजमी है। ताहम मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत ने इस मामले पर कहीं ज़्यादा तवज्जो दी है और भारतीय साजिशों और इसके करतूतों को आलमी फोरम्स में पूरी तरह बेनकाब करने की जो संजीदा और वाज़े कामयाब पॉलिसी इख्तियार कर रखी है, इस म्यार के कौमी तकाज़े पहले शायद ही इख्तियार किए गए हों। माजी की हुकूमतों की डिप्लोमेसी और पॉलिसियां मसलियत का शिकार और भारत से तमाम तर कदूरत के बावजूद सतही पॉलिसियों तक महदूद रहीं। इसके बरक्स मौजूदा दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म हो या वज़ीर ख़ारजा, हर ओहदेदार का भारत के हवाले से लबो लहजा वाज़े और मुदल्लल रहा है, जबकि सिफारती तौर पर बाकायदा डोजियत तैयार करके अक़वाम मुत्तहिदा को पेश करने का जो संजीदा कदम उठाया गया, इसके असरात वाज़े हैं। नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट में इस अमर का इंकिशाफ भी सामने आया कि जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ और शिकायत की ऐन तस्दीक है। इससे इस अमर का भी सबूत मिलता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात का पाकिस्तान को बखूबी इदराक है, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मिलने वाली सरहदों पर बाकायदा फौज तैनात करके अपना दिफा मुस्तहकम किया है। इसे खुशकिस्मती करार दिया जाए या फिर पाकिस्तान का बर वक्त हालात को भांपने और मुस्तकबिल की ज़रूरत का इदराक कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मिलने वाली तवील सरहद पर बाड़ लगाने का अमल तकरीबन मुकम्मल कर लिया है, जो अफगानिस्तान से सरहदी दरअंदाजी और दहशत गर्दों और तखरीबकारों की आमद को रोकने का मुअस्सर कदम है। और अब टीटीपी के खिलाफ भी ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया है, जो पाकिस्तानी अवाम को सुकून बख्शने के मुतरादिफ एक ऐसन कदम है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।